जमीन में भी है तो वो भी आग लगाकर झाड़ियों को साफ करने की कोशिश करता है। हमने उस दृष्टि से भी काम करना शुरू किया है और जो पेड़ चीड़ के है उनकी जगह समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लेकिन उस नीति में भी हम व्यक्तिगत बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये सब चीजें मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि हम जो अभी ये बदलाव के दौर से है, क्योंकि जो अधिकारी है वो एक कैंपा का पैसा आ रहा है, कितने करोड़ आ रहा है, इतनी प्लांटेशन होगी, लाखों की प्लांटेशन हर जवाब में दिखा दी जाती है। अगर इतनी प्लांटेशन को आप पिछले 20 साल में देखा जाए तो आपके तो जगह ही कोई नहीं बचेगी कि जहां आपकी जंगल ना होंगे। पेड़ कटते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि पेड़ नहीं होते। और हमारी जो वायु जो है, जो हमारी जलवायु है, और हमारी तो ऐसी जलवायु है जो मॉडेस्ट टेम्परेचर है, यानी कि नमी है हमारे यहाँ। हमारे नमी है जहाँ सीमेंट में भी कोई अगर किसी का पुराना मकान है तो उसमें भी उगाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। थोड़ा बदलाव हमने खाली पहाड़ियों में किया, और मैंने तो यहाँ तक कहा पिछली मीटिंग में कि डीएफओ जंगल होगा, कि फॉरेस्ट का रेंजर जंगल वाला होगा, गार्ड वाला होगा, उसको ये बीट होगी कि तेरा काम सिर्फ जंगल उगाना है। अब कार्यप्रणाली में भी बदलाव आ गया, डीएफओ की, रेंजर की कार्यप्रणाली में भी बदलाव आ गया। पहले जंगल लगाने के लिए होते, अब डीएफओ और ये सब लोगों की कार्यप्रणाली में बहुत बदलाव आ चुका है। हम उसमें भी बदलाव कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में ही सिर्फ जंगल लगाना और जंगल उगाने का ही कार्यक्रम की शुरुआत की दृष्टि से आगे बढ़ा जाए। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम गार्ड लगाए तो एक तो जंगल गार्ड क्या रखा है, गार्ड प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हम जंगल उगाने के लिए क्यों नहीं रख रहे, जंगल लगाने के लिए क्यों नहीं रख रहे हैं। हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है। ये मैंने जो आप लोगों की विचार आए उसके आधार पर मैंने कहा। और जो डीजल से चलने वाला जो आ रहा है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, डीजल से चलने वाले आरे के लिए हम लाइसेंस का जो अगर नियम बोलते होंगे उसमें हम प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी प्रपोजल हो महिला मंडलों में हम लागू लाहौल स्पीति में कर चुके हैं। अगर कोई विधायक अपने स्तर पर भी अगर कोई 20-50 बीघे का जंगल लगाना चाहता है, जंगल की जमीन पर जंगल उगाना चाहता है, उसका हम स्वागत करेंगे। उसके लिए भी हम नियम बनाएंगे कि एक जंगल लगाने की परमिशन उनको दे दी जाए और हर साल प्लांटेशन करे जाए। वो विधायक बोल दे हमें कि इतने पेड़ मेरे को इस जंगल में इस चीज के चाहिए, फलदार में इतने चाहिए और दूसरे ऑर्नामेंट्स और दूसरे जो चीजें होगी वो इतने चाहिए। वो भी हम इस बारे में आज के इस निजी प्रस्ताव के द्वारा आगे बढ़ने की हम इसमें कोशिश करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पर्व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने और वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो जाता है। इसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट जैसी नीतियां भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। हमारे जंगल जो है नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली तक ऑक्सीजन देते, हमें कुछ नहीं मिलता। हमने जंगलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 16 फाइनेंस कमीशन के पास हमने कहा कि हमें फॉरेस्ट बोनस भी मिलना चाहिए ताकि हम जंगलों की जो सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। एक पेड़ काटने पर हम सजा का प्रावधान कर रखते हैं। लेकिन इस बार 16 फाइनेंस कमीशन के सामने हमने अपनी बात रखी और मैंने ये देश के प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये बात रखी कि हमारे पास जंगल है, जंगल हम काट नहीं रहे। जंगल अगर हम काट दे तो 1 लाख करोड़ रुपए की आय हमारे को हो जाए। ये जो कर्जा हम रो रहे हैं 90,000 करोड़ का, वो तो हम 2 साल में ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, जलवायु की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन क्या अब हमारा शोषण ही होता रहेगा? हमारी योजनाओं को हमको पैसा नहीं मिल रहा है? तो हम इस दृष्टिगत से भी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी मैंने बात रखी है और ग्रीन बोनस की हमने बात 16 फाइनेंस कमीशन के सामने भी रखी है और आगे भी हम इस बात को जोर शोर से उठाएंगे। और मैं विपक्ष के साथियों से भी कहूंगा कि हमने तो जंगलों में प्रतिबंध लगाना ही है। डेवलपमेंट के वर्क होते हैं, एफसीए के केसेज है, हमारी सारी लैंड ही है, फॉरेस्ट है, कोई लैंड ही नहीं है हमारे पास खाली। हमारी तो जो खुदरो दरख्तान की जगह भी है जिसमें खुद का मालिकाना हक है, वो भी हमारी सरकार फॉरेस्ट में आती है। तो इन सब चीजों में भी बदलाव की जरूरत है। वृक्षारोपण का महत्व जो है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करते हैं। बहुत शुद्ध हिंदी लिखी है।
जोड़ते हैं।